मम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ज्ञानं तत्त्वदर्शन ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शन। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शन। अभी ये खास करके गुरु के विषय में कहा जा रहा है। हमारी साधना भक्ति जो है, साधना भक्ति की शुरुआत गुरु पादाश्रय से होता है। गुरु के श्री चरणों का आश्रय लेना, वहां से हमारी साधना भक्ति शुरू होती है। जब हम गुरु के चरणों का आश्रय लेते हैं तो कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। अभी कृष्ण जो है दीक्षा लेने के उपरांत, गुरु का पादाश्रय लिया तो गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण हमें वैष्णव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से शिक्षा देते हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो दीक्षार्थी या दीक्षा नहीं लिए इन भक्तों की बात, जो दीक्षा नहीं लिए इन भक्त जो है, ये भक्त में विनम्रता अभी डेवलप नहीं हुआ है। विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी, गुरु के कृपा से शुरू होती है। विनम्रता, नम्रता जो है गुरु के कृपा से शुरू होती है। क्योंकि हम जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं दीक्षा लेने से पहले, उसमें इतनी विनम्रता नहीं होती है। हाँ, मन में उस व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्ट होगा, हाँ विनम्रता भी होगी, बट इतना नहीं जितना गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत होता है। अभी मन में होगा विनम्रता, लेकिन एक्शन में अभी आया नहीं है। जब गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत, यहां कहा गया है कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम, दीक्षा लेने के बाद एक्चुअली उसमें विनम्रता आना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस समय हम अपने निजी स्वार्थ या व्हाटएवर जो इच्छाएं हैं वो सेंटर नहीं होता है। हमारे निजी इच्छाएं जो है, हमारे अपने इच्छाएं जो है, उस समय सेंटर नहीं होता है। गुरु के इच्छाएं जो है वो सेंटर होता है दीक्षा लेने के बाद, कि गुरु की इच्छा क्या है।
जब वो सेंटर होता है और हमारे एक्टिविटीज उस सेंटर के आसपास रहेंगे, मतलब गुरु के इच्छा को पूर्ति करने के जो एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज एक्चुअली हमको विनम्रता बना देता है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं हाथ जोड़कर बहुत नीचे तक एकदम झुक गया, समझ गया ना, बहुत नीचे तक। कुछ कुछ भक्त तो इतना नीचे झुकते हैं, बट दैट इज नॉट विनम्रता। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, नम्रता जो है ये अपने एक्शन से दिखता है, अपने एक्शन से, झुकने से नहीं। और हाथ जोड़कर, कुछ कुछ लोग तो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, दंडवत प्रणाम प्रभु, ऐसे ऐसे भी भक्त लोग हैं कुछ, और ये दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वो विनम्र है। ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो एक्शन, बट रियल विनम्रता, रियल नम्रता, ह्यूमिलिटी या हम्बलनेस जो है, वो है जब हमारे सारे एक्शंस या एक्टिविटीज गुरु के इच्छा को सेंटर रखते हुए करेंगे तो। गुरु के इच्छा को सेंटर में रखते हुए करेंगे तो। अभी एक बहुत सुंदर लेटर है, ऑफ कोर्स पूरा लेटर नहीं पढ़ूंगा मैं, बट उसका सार जो है वो मैं समझा दूंगा। एक बार जो है गोविंद देवीदासी माता जी ने प्रभुपाद को लेटर लिखा था कि वो प्रभुपाद से गुरु के रूप में कितना प्रेम करती है। प्रभुपाद से गुरु के रूप में वो माता जी है, गोविंद देवीदासी माता जी, कितना प्रभुपाद को प्रेम करती है। ऐसा हो सकता है कि ऑफ कोर्स उस समय इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ है और कुछ भक्त लोग थोड़ी मतलब उद्दंड स्वभाव दिखाते हैं। ऑफ कोर्स दे आर फॉरेनर्स, थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस ऐसा होता भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं इस्कॉन को इतना नहीं चाहता जितना मेरे गुरु को मैं चाहता हूं। इज इट पॉसिबल और नॉट? है कि नहीं? क्योंकि इस्कॉन में ऐसे वैसे भक्त भरे हुए हैं, ऐसा हम सोचने लगते, अपने कम बुद्धि से, अल्प बुद्धि से हम ऐसे सोचने लगते हैं कि इस्कॉन में यार ऐसे ये भक्त है, वो है, क्या बर्ताव नहीं। लेकिन बस मेरा अटैचमेंट मेरे गुरु के साथ है, मेरे भगवान के साथ है। आप समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है आपको? अनंत रूप, यस। हाँ संदीप प्रभु, इज इट क्लियर? कभी कभी ऐसा यस होता है। तो प्रभुपाद देखो क्या लिखते हैं, बड़ा सुंदर लिखते हैं। I liked very much those beautiful feelings you have described in your letter. तुमने जो अपने फीलिंग्स, अपने भाव को जो प्रकट किया है इस पत्र के माध्यम से, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स गुरु को प्रेम नहीं करेंगे तो हम किसको प्रेम करेंगे? गुरु को प्रेम करने से ही कृष्ण से प्रेम करना शुरू हो, मतलब कृष्ण से प्रेम करना होगा। गुरु के प्रति हमारा प्रेम नहीं है तो हम कृष्ण से प्रेम करने के लायक नहीं है। However, you should never forget that all our activities are carried out in accordance with parampara originating from Lord Krishna. आप समझ रहे हैं? गुरु के एक्टिविटीज जो है परंपरा से संबंधित होना चाहिए। That means you cannot avoid ISKCON, क्योंकि हमारे गुरु ISKCON से जुड़े हैं, परंपरा से जुड़े हैं, और परंपरा की इच्छा क्या है? प्रत्येक
भक्त अपने गुरु के इच्छा को पूर्ण करने की मतलब इच्छा रखता है या उसका जीवन अपने उसमें सार्थक समझता है। तो हमारे परंपरा में अगर देखा जाए तो एक गुरु अपने गुरु की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपना जीवन निछावर किया है। सो दैट देयर इज नो डाउट प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जो है अपने गुरु की इच्छा पूर्ति करने के लिए he has given his life, he has left his family life. At the age of 70 he went to America. प्रभुपाद अमेरिका जाकर अकेले ये पूरे संस्था की स्थापना की है, इतने बड़े संस्था की स्थापना की है। और अगर आज हम कहेंगे अरे इस्कॉन में ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, हाँ, बस मेरा संबंध मेरे गुरु से और कृष्ण से, हाँ, तो परंपरा से फिर कहाँ जुड़ रहे हैं हम एक नया कल्ट शुरू करना चाहते हैं, एक नया पंथ शुरू करना चाहते हैं थोड़े से अव्यवस्था के कारण। तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि दैट इज वेरी नाइस, आई लाइक योर फीलिंग, तुम्हारे भाव मेरे प्रति, बट परंपरा से हमारी सारे एक्टिविटीज जो है परंपरा युक्त है। मेरे गुरु ने मुझे जो आदेश दिया है वो मैं कर रहा हूं, मेरे गुरु को उनके गुरु ने जो आदेश दिया है वो कर रहे हैं, उनके गुरु ने उनको जो आदेश दिया है वो कर रहे हैं। इसलिए सिर्फ मेरे अकेले को तुम प्रेम कर नहीं चलेगा, पूरे परंपरा को तुम्हें प्रेम करना पड़ेगा, तभी जाके कृष्णा अल्टीमेट परंपरा के जो मेन गुरु जहां से हमारी परंपरा शुरू हुई है वो कृष्णा है, राधा और कृष्णा। तो उनसे प्रेम करना अगर है तो परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, उनकी प्रेम की अगर प्राप्ति करनी है सिर्फ अकेले गुरु नहीं, गुरु से परंपरा जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किसी एक व्यक्ति को चाहते बहुत है, बट अगर वो परंपरा से युक्त नहीं है या परंपरा से जुड़ा नहीं है, वो क्या हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करवाएंगे बताइए, क्योंकि परंपरा से ही कृष्ण प्रेम आएगा। इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सो यू मस्ट नॉट डिवोट टू मैन्युफैक्चर अनदर कल्ट जस्ट बिकॉज यू लव योर गुरु। अब समझ रहे हैं, हमको उस व्यक्ति से या गुरु से हमें प्रेम तभी करना चाहिए जब उनके शिक्षाएं जो है वो परंपरा युक्त होगी। जब उनके शिक्षाएं परंपरा युक्त होने चाहिए, ऐसे गुरु से हम प्रेम करेंगे तो ही हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ परंपरा, द डिसिप्लिन सेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षाएं जो है दीक्षा लेने के बाद शिक्षाएं बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो दीक्षा लेने के बाद समझते हैं अब मैं वैकुंठ धाम जाऊंगा, नहीं जा सकते। दीक्षा लेना मतलब स्कूल में एडमिशन लेना, दीक्षा लेना मतलब स्कूल में एडमिशन लेना। अगर तुम कोई क्लासेस में नहीं बैठोगे, वो मुझे ये स्कूल में एडमिशन मिला, अब मुझे क्लासेस में बैठने की जरूरत नहीं है, तो तुम 10th पास होकर आगे नहीं जा पाओगे। आप समझ रहे हैं ये बात? दीक्षा लेना मीन्स जस्ट टेकिंग एडमिशन इन द स्कूल, रेगुलरली अटेंडिंग क्लासेस, मतलब एसोसिएशन विद द डिवोटीज और शिक्षा लेना उससे, तभी हम प्रगति कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम,
दीक्षा के बाद शिक्षा बहुत जरूरी है। गुरुजनों से शिक्षा लेना और अपने जीवन को सार्थक बनाना। विदाउट अटेंडिंग एनी क्लासेस यू फॉरगेट दैट यू विल गो टू वैकुंठ धाम। सिर्फ 4 नियमों का पालन कर कर, 16 माला जप कर कर और घर पे 1 घंटा भागवतम भगवत गीता पढ़कर नहीं चलेगा। शिक्षणम, या भागवतम हम घर पे पढ़ेंगे, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो किसको आप बोलोगे? किसको आप बोलोगे? किससे आप डाउट? तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न, किसको आप प्रश्न पूछकर डाउट्स को क्लियर करोगे? बताइए। इसीलिए कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, गुरु पादाश्रय, तस्मात्, बहुत महत्वपूर्ण। और गुरु के आज्ञा से हमारे एक्टिविटीज सेंट्रलाइज हो जाएंगे, परंपरा युक्त। देन कम्स ह्यूमिलिटी, दैट इज रियल ह्यूमिलिटी। वो सही विनम्रता है। ये नहीं कि हम बहुत नीचे तक झुके हैं, दोनों हाथ जोड़कर। हम कई बार दंड, मतलब साष्टांग दंडवत, दंड के जैसा, लकड़ी के जैसा हम प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम। कभी कभी तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ऐसे कहने से विनम्रता नहीं है, कोटि कोटि सेवाएं होनी चाहिए। एक्चुअली वो विनम्रता है। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम मतलब एक्चुअली कोटि कोटि सेवाएं मैं करूंगा। अनलिमिटेड सर्विस आई विल डू फॉर योर डिजायर ओ गुरुदेव, बाय योर इंस्ट्रक्शंस। दैट इज रियल ह्यूमिलिटी, वो सही विनम्रता है। दंडवत प्रणाम का अर्थ वो है। और जब हम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं, मीन्स अनलिमिटेड सर्विस आई विल एग्जीक्यूट फॉर योर प्लेजर। यू अंडरस्टैंड? So this is very very important. So गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत और रेगुलर शिक्षणम, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी के हृदय में विनम्रता जागृत होगी। नहीं तो विनम्रता होगा 10%, 20%, दैट देयर इज नो डाउट। इसीलिए तो उसको भगवान के प्रति आकर्षित हुआ है, भगवान के प्रति आकर्षित हुआ है। बट फुल्ली सरेंडर मीन्स, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम का अर्थ है अनलिमिटेड सर्विस आई विल डू यू फॉर योर प्लेजर ओ गुरुदेव। Because if you are pleased, then Krishna is pleased. Because that guru is connected to परंपरा, वो गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे गुरु को संतुष्ट करना या करने से कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं, और तब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। सो विनम्रता जो है हमारे सारे गुणों का बीज है, बीज। इट इज द सीड। तो विनम्रता के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। विनम्रता मीन्स ऑलवेज एक्शंस सर्विंग मूड्स फॉर वैष्णवस एंड गुरु एंड कृष्णा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इज इट क्लियर? सो गुरु से दीक्षा लेने के उपरांत ही, और शिक्षणम, उसके उपरांत शिक्षा रेगुलरली प्राप्त करने से हमें विनम्रता आता है। और विनम्रता जो है वो बीज है, बीज, हमारे सारे गुणों का बीज। विनम्रता अच्छी तरह से बोया गया, रेगुलरली पानी उसे डाल रहे हैं, तो अनेक गुण उत्पन्न होंगे हमारे हृदय में।
सारे जितने भी भक्तों के लक्षण जो है वो जागृत होने लगेंगे। इज इट क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें दीक्षा लेना बहुत जरूरी है, गुरु की प्राप्ति करना जरूरी है कि जब तक हम गुरु की प्राप्ति नहीं करेंगे हमारे सारे एक्टिविटीज हमारे इच्छाओं के सेंट्रलाइज घूमते रहेंगे, हमारे इच्छा सेंट्रलाइज रहेंगे और हमारे एक्टिविटीज उसके आसपास घूमते रहेंगे। फिर इस तरह से हम रहेंगे तो फिर हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे और इस भौतिक जगत से पार भी नहीं हो पाएंगे, वैकुंठ धाम जा नहीं पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है दीक्षा दी शिक्षणम, दीक्षा के उपरांत शिक्षा लेना, शिक्षा लेकर गुरु के इच्छाओं को या भगवान की इच्छाओं को, परंपरा की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे एक्टिविटीज आसपास रहे, हम उसका ध्यान करते रहे। समझा? व्यक्तिगत इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे गुरु से प्रेम है, परंपरा गया भाड़ में। ये व्यक्ति विनम्रता को प्राप्त नहीं कर सकता है और कृष्ण का प्रेम तो कदापि नहीं प्राप्त कर सकता हो। तो हमारे लिए प्रभुपाद ने जो स्थापित किए हैं बीबीटी और इस्कॉन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है थोड़े भक्त लोग ऐसे वैसे है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि इस्कॉन ऐसे है। सो गुरु इस्कॉन संस्था जो है, हम नया पंथ स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस्कॉन से दृढ़ता पूर्वक जुड़े रहना चाहिए और परंपरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स हमारे गुरु तो हमारे लिए तो प्राण है, वो जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार है। ऐसी भावना कृष्ण प्रेम प्राप्त करवा सकती है, करवा सकती नहीं, करवाती है। ओके, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि।